स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में, जहां हम आपके लिए सरकार द्वारा लाई गई नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं और उनकी अपडेट्स लगातार देते रहते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022, जिससे आपको प्रति माह 3,000 रुपये तक मिल सकता है। असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभ आरंभ किया गया है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिसकी मासिक आय 15,000 या फिर इससे कम है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गई थी। पीएम श्रम योगी मानधन का लाभ असंगठित क्षेत्रों जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्ठा कर्मकार आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि, जिसकी ईपीएफ नेशनल पेंशन स्कीम तथा राज्य सरकारी बीमा निगम के सदस्य नहीं उठा सकते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले श्रम योगी आयकर दाता नहीं होने चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बटन को क्लिक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम का शुभ आरंभ। सरकार द्वारा डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम की पहल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत की गई है। इस योजना के अंतर्गत नागरिक घरेलू कामगार, ड्राइवरों और सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम अंशदान में अपना योगदान कर सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस बात की जानकारी श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान की गई है। आयु के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 660 से 2,000 रुपये तक जमा कराए जा सकते हैं। 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री द्वारा इस अवसर पर ई श्रम ऐप का शुभारंभ भी किया गया है। असंगठित क्षेत्र के 400 विभिन्न व्यवसायों पर काम कर रहे 25 करोड़ से अधिक का कर्मकार ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति की अवधि में हो जाती है तो इस स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। यह पेंशन केवल लाभार्थी की पति या पत्नी को ही प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है और 60 वर्ष की आयु में प्राप्त करने से पहले किसी कारणवश लाभार्थी स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है और इस योजना के अंतर्गत अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पेंशन का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ही किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक सीएससी केंद्र पर ले जानी होगी। खाता खुलने के बाद लाभार्थी को श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के जरिए मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। पीएमएसवाईएम स्कीम 2022 के जरिए श्रम योगियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना। भारत सरकार सभी गरीबों तथा मजदूर श्रमिकों को अपनी सरकारी योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाना और आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की निकासी पर प्रदान किए जाने वाले लाभ। यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना की निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
यदि लाभार्थी योजना को खरीदने की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना की निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा यदि नियमित रूप से योगदान किया गया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी को नियमित योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं। ग्राहक और उसके पति पत्नी की मृत्यु के पश्चात कोष को वापस जमा किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता है? जो लोग संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य, राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य, आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं? छोटे और सीमांत मजदूर, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, ईंट भट्ठा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, चमड़े के कारीगर, बुनकर, सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, सब्जी और फल विक्रेता, प्रवासी मजदूर इत्यादि। पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता कौन है? आवेदक असंगठित क्षेत्रों में कामगार श्रमिक होना चाहिए। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की मासिक आय 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 साल तक की होनी चाहिए। सबसे बड़ी शर्त, आप इनकम टैक्स पेयर्स या करदाता नहीं होने चाहिए। पात्र व्यक्ति ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या होना जरूरी है। योजना के लिए बचत खाता भी होना जरूरी है। पीएमएसवाईएम योजना 2022 के लिए दस्तावेज कौन से चाहिए? इसके लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जो इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर इत्यादि साथ में निकटतम जन सेवा केंद्र में जाना होगा। इसके पश्चात आप आवेदक अपने सभी दस्तावेजों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करना है। इसके बाद सीएससी एजेंट आपका फॉर्म भर देंगे तथा आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आपको दे देंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लें। इस तरह आपका पीएमएसवाईएम स्कीम में आवेदन हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अधिकारित वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इस होम पेज पर आपको क्लिक हेयर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। फिर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आपका नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करना है। फिर आपको जनरेट ओटीपी पर विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपको ओटीपी दर्ज करना है और उसको वेरीफाई करके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना है। जेपीईजी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है। फिर समीक्षा के बाद आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके बाद प्रिंट आउट निकल कर आप इसे सुरक्षित कर लेते हैं। इस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।